हर सुबह हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमें पता है कि जिम जाना है, काम शुरू करना है, फोन दूर रखना है, लेकिन असल में हम वही करते हैं जो उस मोमेंट आसान लगे। किसी ने सही कहा है, वी डोंट मेक डिसीजंस, आवर डिसीजंस मेक अस। लेकिन सवाल यह है कि हम डिसीजंस लेते कैसे हैं और क्यों वही चॉइसेस बार बार रिपीट होती हैं। कुछ दिन पहले मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था। मेरे आगे एक लड़का खड़ा था। बरिस्टा ने पूछा, रेगुलर कॉफी या लैट्टे? और उसने बिना एक सेकंड सोचे कहा, लैट्टे। उस मोमेंट पर मुझे याद आया डैनियल कानेमन का कॉन्सेप्ट, सिस्टम एक और सिस्टम दो। सिस्टम एक मतलब वो फास्ट ऑटोमेटिक डिसीजंस जो हम बिना रीजन के ले लेते हैं। सिस्टम दो वो स्लो थॉटफुल डिसीजंस जहां हम सच में सोचते हैं। डेली लाइफ में हम 90% डिसीजन सिस्टम एक से लेते हैं। इसीलिए हम वही एप्स खोलते हैं, वही खाना ऑर्डर करते हैं, वही हैबिट्स रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग फेमिलियरिटी में कंफर्ट ढूंढता है। एक रात मैं अर्जेंट काम कर रहा था, डेडलाइन पास थी, लेकिन दिमाग ने विस्पर किया, कल कर लेंगे, और मैं रुक गया। यही है प्रेजेंट बायस। हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यही रीजन है कि हम रीडिंग, वर्कआउट्स, स्किल बिल्डिंग, सीरियस काम हमेशा कल से शुरू करते हैं। हम फ्यूचर को फ्यूचर के लिए छोड़ते रहते हैं और फ्यूचर कभी आता ही नहीं। स्क्रोलिंग का एक एग्जाम्पल और भी रिलेटेबल है। एक बार मेरे दोस्त ने कहा, बस 5 मिनट फोन चलाऊंगा, और 45 मिनट गायब। कोई गिल्ट नहीं, बस स्क्रोलिंग। यह होता है डोपामिन लूप। सोशल मीडिया आपको हर स्क्रोल पर अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड देता है। कभी फनी रील, कभी इमोशनल क्लिप, कभी यूजलेस, कभी सुपर एंटरटेनिंग। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिमाग को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सो सच ये है कि हम फोन नहीं चला रहे होते, डोपामीन हमें चला रहा होता है। एक बार मैं शू स्टोर में गया। पहला शू 10,000 रुपए का, दूसरा 5,000 रुपए का, और मेरा दिमाग इंस्टेंटली बोला, चीप। लेकिन वो सस्ता नहीं था। मेरा दिमाग फर्स्ट प्राइस पर एंकर हो चुका था। इसे एंकरिंग बायस कहते हैं, जहां हम चीजों की वैल्यू असली क्वालिटी से नहीं, कंपैरिजन से डिसाइड करते हैं। चाहे वो शॉपिंग हो या रिलेशनशिप्स, हम पहला इंप्रेशन ही रेफरेंस बना लेते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, मुझे पता है लेट नाइट स्क्रॉलिंग गलत है, फिर भी छोड़ नहीं पा रहा, क्यों? जवाब सिंपल है, हैबिट्स सिर्फ एक्शन नहीं होती, हैबिट्स इमोशन होती हैं। हर हैबिट एक लूप में बंधा होता है। ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। थकान ट्रिगर है, स्क्रोलिंग रूटीन है, एस्केप रिवॉर्ड है। और हम बुरी हैबिट्स इसीलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मजेदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें हमारी रियल प्रॉब्लम्स फील नहीं होने देती। अब सवाल ये, क्या हम इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगली बार आप कोई डिसीजन लो, बस खुद से पूछो, ये मैं ले रहा हूं या मेरा बायस? बायस का नाम लेना ही आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरा टूल है 2 मिनट रूल। कोई भी काम शुरू करना मुश्किल नहीं होता, शुरू करने से पहले का रेजिस्टेंस मुश्किल होता है। बस खुद से कहो, सिर्फ 2 मिनट करूंगा। वंस यू स्टार्ट, इनर्शिया खुद आपको आगे ले जाता है। तीसरा तरीका है डोपामीन रीसेट। काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रख दो, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। और आखिर में हैबिट रिवायरिंग। ट्रिगर वही, रिवॉर्ड वही, बस रूटीन बदलो। थकान में स्क्रोलिंग नहीं, 3 गहरी सांसें और पानी का ग्लास। राहत वही, आदत नई। हम रोज डिसीजंस लेते हैं, पर असली पावर तब आती है जब हम समझते हैं कि हम डिसीजंस क्यों लेते हैं। अगर ये छोटी सी कहानी आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल रही है, तो इसे सेव कर लो, क्योंकि अवेयरनेस ही वो पहला स्टेप है जो आपको अपने दिमाग का मालिक बनाता है। अगर आप अपने दिमाग को नहीं समझोगे, तो दुनिया आपका दिमाग समझकर आपको कंट्रोल करेगी।